आज कटिहार के सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी अहमदाबाद प्रखंड पहुंचे। अहमदाबाद प्रखंड पहुंचकर सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी ने महानंदा नदी से हो रहे कटाव का जायजा लिया। गौरतलब है कि अहमदाबाद प्रखंड के कई पंचायत महानंदा कटाव का दंश झेल रहे हैं। श्री चंद्र आज इसी कटावग्रस्त क्षेत्रों का जायजा लेने के लिए अहमदाबाद प्रखंड के डकरा बेलगच्छी गांव पहुंचे थे। इस दौरान डकरा बेलगच्छी के लोगों ने महानंदा विभाग द्वारा कराई गई कटाव रोधी कार्य के पानी में धंस जाने की शिकायत भी सांसद से की। और जो भी काम होना चाहिए यहाँ पे फरवरी मार्च अप्रैल तक में ही कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर काम मजबूती नहीं होता है, इसीलिए बाढ़ फ्लड के समय काम होता है यहाँ पर। आप देखिए, अभी आपके सामने है, पूरा बोरा धस नहस हो गया, जिसके कारण हम लोगों को बचना यहाँ मुश्किल हो रहा है। जहाँ से देना था सर वहाँ से नहीं देता है। कोई भी काम मार्च अप्रैल में ही होना चाहिए। सुखाड़ के समय में काम होगा तो वो मजबूती होगा, और हम लोगों के लिए भी और आप लोगों के लिए भी। कौन गांव है? ये डकरा। अभी कौन आए थे? अभी एमपी साहब आए थे। क्या बोल के गए? वो बोले कि काम यहाँ का मजबूती होना चाहिए, पर ऐसा काम नहीं हो रहा, क्योंकि फ्लड फाइटिंग के समय जिस समय काम होना चाहिए उस समय के अनुसार काम नहीं हो पाता है, जिसके कारण कि बोरा बार बार यहाँ से तहस-नहस होते हुए चले जाता है। एमपी साहब से क्या मांग करते हैं? एमपी साहब से मांग हम लोगों का है कि जहाँ तक हो सके हमारे समाज के लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, और यहाँ पे जो है सही समय के अनुसार काम नहीं होने के कारण जहाँ बालू देना चाहिए वहाँ मिट्टी दिया जाता है बोरी में। कैसे थमेंगे? वे कैसे कटाव बचेंगे हम लोग के लिए? निरीक्षण के उपरांत सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी ने संबंधित विभाग को आवश्यक कार्रवाई हेतु दिशा निर्देश दिए। तो लोग काम किया, पानी आया, बोरा ससड़ गया। हो सकता है काम का गुणवत्ता में कुछ कमी हो, लेकिन खाना पूर्ति हो रहा है ऐसा नहीं है। हम इस बात को स्वीकार नहीं करते। खास तौर से केवल बाढ़ बरसात के समय में काम क्यों होता है, ये क्या? नहीं, इसका फ्लड का काम ही क्या है। अब जो है अप्रैल तक तो पानी उनी टेंडर उंडर ये सब होता है, तो मई से तो काम ही शुरू होता है। बिना टेंडर का काम करा देगा आदमी को। और सारा चीज़ को ये बात समझना चाहिए कि बरसात के बाद जब पानी निकलता है, जनवरी फरवरी में टेंडर का प्रक्रिया शुरू होता है, तो अनियमितता हो जाएगा। टेंडर होने के बाद ना काम होगा, तो काम हो रहा है। अब आप कह सकते हैं कि कटाव हो रहा है, तत्काल कटाव निरोधी कार्य, तो उसमें कह सकते हैं तत्काल बात। ये तो ऑलरेडी टेंडर होकर के काम हुआ उस पार में, क्या बोलता है, कौन गाँव उसको, लखनपुर पंचायत का इमाम, बड़ा लखनपुर बोलता है। तो वहाँ पर हम लोग गए थे, तो जितना काम होना था ठीक ठाक हुआ है। और इस बार जो पानी आया गांव सुरक्षित भी है, ठीक है, और कुछ और आगे तक काम होना था, और हम लोग भी उसको देख रहे हैं। बीच में कि जिस तरह से कटाव निरोधी कार्य कराए जा रहे हैं, क्या लगता है कि लोगों के आसियाने बच पाएंगे इस कटाव निरोधी कार्य से? उसको तो बचाने के लिए कर रहे हैं। अब नदी है, नदी का पानी का बहाव है, वो तो पहाड़ को भी काट देता है। इसके बाद सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी 2008 में ध्वस्त हो चुके गोपालपुर चौक से चामा गांव तक जाने वाली मुख्यमंत्री सड़क की पुलिया का भी जायजा लिया। पुलिया का जायजा लेने के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद थे। ग्रामीणों ने पुलिया को लेकर होने वाली परेशानियों को सांसद के सामने रखा। सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी ने भी सभी ग्रामीणों को ये भरोसा दिलाया है कि जल्द ही इस पुलिया का निर्माण पुनः कराया जाएगा। इसके बाद सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी डकरा गांव में मारपीट कर दोनों आंखों को बुरी तरह जख्मी कर देने के मामले को लेकर भी ग्रामीणों से जानकारी प्राप्त करने पहुंचे। जब हमारे अहमदाबाद संवाददाता मोहम्मद इम्तियाज ने सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी से अहमदाबाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहे प्राइवेट एम्बुलेंस के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि जल्द ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को एम्बुलेंस की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। आज अहमदाबाद प्रखंड में कटिहार के सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी का आगमन हुआ है। क्षेत्र के कई इलाके का भ्रमण किया है इन्होंने, और साथ ही साथ कटाव स्थल का भी जायजा लिया है। हम बात करते हैं उनसे, जानने का प्रयास करते हैं कि कटाव स्थल का इन्होंने जायजा लिया, क्या कुछ पाया सर? नहीं, देखिए, आज तो सुबह हम बारसोई से चले हैं, तो कई एक चीज़ तो बहुत अच्छा हो रहा है कटिहार जिला में। कटाव पर भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले खुशी की बात है कि NH 81 पर परानपुर का ROB काम करना शुरू कर दिया।
तो ये कटिहार जिला का दूसरा आरओबी है। कटिहार मंगल बाजार में जो एक रेलवे का बना है, उसके बाद ये दूसरा, और आज उसको हम क्रॉस करके भी आए। तो इसका बन जाने से कटिहार शहर से तो परानपुर लाभा जुट ही जाएगा, लेकिन अहमदाबाद भी सीधे जो है अहमदाबाद को भी आसान हो जाएगा। वो कटिहार जाए, बारसोई जाए, कदवा जाए, तो एक अच्छी उपलब्धि हम लोग का है। दूसरा, नदी का कटाव हो रहा था, तो पिछले बार आए थे तो लोगों ने बताया, तो लखनपुर का डखड़ा में गए थे और कई परिवार वहाँ नदी के किनारे में बसा हुआ है। तो सबसे बड़ी समस्या है कि जो अभी कटाव निरोधी कार्य कराए जा रहे हैं, लोगों का आरोप है कि वहाँ पे केवल खाना पूर्ति किया जा रहा है। देखिए, आदमी अपने हिसाब से सोचता है, काम तो अपने हिसाब से, खाना पूर्ति नहीं है। हालांकि इसको सीधे तौर पर खाना पूर्ति कहना ये अखबारी भाषा है, आम आदमी का भाषा है। वहाँ जाके बोरा गिनिए, कितना बोरा चाहिए, कितना बोरा है, अभी तो सूखा है। तो लोग काम किया, पानी आया, बोरा ससड़ गया। हो सकता है काम का गुणवत्ता में कुछ कमी हो, लेकिन खाना पूर्ति हो रहा है ऐसा नहीं है। हम इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन उस बहाव को रोकने का एक निरोधी कार्य है। ये तो निरोध करने के लिए, उसको रोकने के लिए है। कोई भी कह सकते हैं कि नदी का किनारा कटेगा नहीं, हम घर बनाए हैं, वो भूकंप आएगा तो गिरेगा नहीं, ये गारंटी कोई दे सकता है क्या? सरकार रोकथाम के लिए ही केवल काम करे, लेकिन उसको बचाया कैसे जाएगा, इसके लिए क्या पहल हो रहा है सरकार की? तो बचाने के लिए काम हो रहा है ना। आप तो सवाल अलग किस्म का कर रहे हैं। वो डकरा में हो, चाहे बेलगच्छी में हो, या और जगह में हो रहा है, कदवा में हो रहा है, आजमनगर, तो बचाव के लिए हो रहा है। और सरकार की प्रायोरिटी है कि आबादी को बचाया जाए, और उस दिशा में सरकार काम कर रही है। सर, एक सवाल है कि चामा पुल काफी दिनों से लंबित है, इसके लिए क्या कुछ होता है? चामा पुल बने, जिस दिन हम एमपी बने उस दिन से ही सोच रहे हैं, लेकिन कई त्रुटि भी हो गई। एक तो हुआ कि विभाग को हम लोग बोले, तो स्टार्टिंग में उन लोगों ने रोड को दे दिया, क्योंकि रोड का और ब्रिज का अलग अलग उस समय जाता था। तो ब्रिज टूट गया, तो रोड चला गया, ब्रिज नहीं गया। फिर बीच में कोरोना का कालखंड आ गया, लेकिन उस पीरियड में भी जब भी हम लोग का बैठक हुआ था, बोले कि इसको भेजो, तो अभी इसको भेजा गया है। लेकिन कोरोना काल के बाद काम तो हो रहा है, जो इम्पोर्टेंट वर्क हो रहा है। ये तो हमको लगता है अहमदाबाद प्रखंड का महत्वपूर्ण कामों में से एक है। ये प्रधानमंत्री सड़क में है, ये ब्रिज बना था, इसका जो अलाइनमेंट होना। चामा पुल बने, जिस दिन हम एमपी बने उस दिन से ही सोच रहे हैं, लेकिन कई त्रुटि भी हो गई। एक तो हुआ कि विभाग को हम लोग बोले, तो स्टार्टिंग में उन लोगों ने रोड को दे दिया, क्योंकि रोड का और ब्रिज का अलग अलग उस समय जाता था। तो ब्रिज टूट गया, तो रोड चला गया, ब्रिज नहीं गया। फिर बीच में कोरोना का कालखंड आ गया, लेकिन उस पीरियड में भी जब भी हम लोग का बैठक हुआ था, बोले कि इसको भेजो, तो अभी इसको भेजा गया है। लेकिन कोरोना काल के बाद काम तो हो रहा है, जो इम्पोर्टेंट वर्क हो रहा है। ये तो हमको लगता है अहमदाबाद प्रखंड का महत्वपूर्ण कामों में से एक है। ये प्रधानमंत्री सड़क में है, ये ब्रिज बना था, इसका जो अलाइनमेंट होना चाहिए, इसका जो डिस्टेंस होना चाहिए, इसमें जितने पाया लगना चाहिए उतना पाया नहीं था, ये बैठ गया, धंस गया। तो इसको हाई लेवल ब्रिज बनाना है, इसका हम लोग तैयारी कर रहे हैं, और जिला से लेकर के और स्टेट लेवल तक सब जगह बात पहुंचाया गया है। तो हमको विश्वास है कि बाकी जैसे हम सब पुल बना रहे हैं, जहाँ जहाँ आपका अहमदाबाद के बगल में ही 2-2 ब्रिज एक जगह बना है, और 6-7 ब्रिज का हम लोग शिलान्यास किए, सब बन रहा है। तो आने वाला दिन में चामा बनेगा, और चामा इम्पोर्टेंट है। सर, एक आखिरी और अहम सवाल है, अहमदाबाद प्रखंड में सबसे बड़ी समस्या है एम्बुलेंस को लेकर। जो छोटी एम्बुलेंस है, हालांकि जिला पदाधिकारी के द्वारा जो है मोटरसाइकिल एम्बुलेंस दी गई है, लेकिन केवल शोभा की वस्तु बनकर रह गई है। बड़ी एम्बुलेंस की आवश्यकता है, लोग आए दिन ठेला में लाद कर पेशेंट को लाते हैं, क्या इस पर कुछ पहल हो पाएगा? नहीं, देखिए, उसका हमको जानकारी नहीं, क्या एम्बुलेंस है, छोटी एम्बुलेंस
छोटी मोने गाड़ी का नाम बोलिए ना, कौन गाड़ी है? छोटा सा है, वैन टाइप का, ज्यादा बड़ा नहीं है। बाइक वो अलग है और छोटा सा है। इको का है, तो ये प्राइवेट वाले से चला रहा है। अच्छा, बहुत जल्द हम लोग नया एम्बुलेंस अहमदाबाद हॉस्पिटल को देंगे, जो लोगों का लंबा समय तक सेवा करेगा। ये बहुत जल्दी दिला देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी और इन्होंने जिस तरह से बताया कि कटाव को लेकर कई जगह कटाव निरोधी कार्य भी कराए जा रहे हैं और साथ ही साथ इन्होंने बताया कि जल्द ही चामा पुल का भी निर्माण करा लिया जाएगा और एम्बुलेंस भी देने की बात इन्होंने कही है। अब आगे की इनकी प्रक्रिया क्या रहेगी, ये देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी के साथ मैं मोहम्मद इम्तियाज, KBC न्यूज़ के लिए।